हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग मे और माइट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर मे कहाँ लगता है और माइट कहाँ लगता है। ठीक है ना। आज हम ये सारी समस्याओं को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे, कहीं से कोई डाउट्स रहेगा ही नहीं कि मे कहाँ लगता है और माइट कहाँ लगता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानिएगा कि मे और माइट ये आखिर दोनों हैं क्या। तो आपको हम बार बार बता चुके हैं, ये दोनों को हम क्या कहते हैं बाबू, मॉडल कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, मॉडल्स हैं। मॉडल का प्रयोग मतलब अगर देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की होती थी, प्राइमरी थी, मॉडल थी, सेमी मॉडल थी। सेमी मॉडल में हम लोग मे और माइट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, मे पर। ये देखिएगा, और आप बचपन से ही मे के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। हम लोग बात करेंगे कि पूरी अंग्रेजी ग्रामर में आपको मे कहां कहां दिखता है और जहां जहां दिखता है कि उसका अर्थ क्या होता है और यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो आप जानते हैं हम उसी पर चर्चा करते हैं कि मे का प्रयोग क्या दिखलाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए। ये देख लीजिएगा, मे का प्रयोग किसके लिए, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, संभावना दिखलाने के लिए करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, जब भी किसी से भी पूछा जाता है ना कि भाई मे का प्रयोग बता दो, कि मे का प्रयोग कहां होता है, वो तुरंत बताता है कि भैया मे का प्रयोग क्या होता है, संभावना दिखलाने के लिए किया जाता है। और उससे अगर एक भी ट्रांसलेशन पूछा जाता है ना कि अच्छा ये बता दो ट्रांसलेशन कोई, तो वही कह सकता है कि आज, ध्यान से सुनिएगा बाबू, आज वर्षा हो सकती है। ये देख लीजिएगा, आज वर्षा हो सकती है। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, हो सकती है। सबसे पहले एक चीज ये भी जानना है कि मे माइट का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, सकना के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है, सकना के अर्थ में किया जाता है। सबसे पहले जैसे देखना आपने कि आज वर्षा हो सकती है और आपने देखा कि यहां सकना आ गया, लेकिन क्या बतला रहा है, पॉसिबिलिटी बतला रहा है। तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, चूंकि नेचर है तो इट का प्रयोग किया जाएगा, इट। अब हम क्या सेंटेंस लगाएंगे, मे। उसके बाद मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मे रेन टुडे। ये देख लीजिएगा, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अच्छा चलिएगा, आपने एक सेंटेंस शब्द देख रहा होगा, इट। अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम लोग स्पेशली इट के भी बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इट आपको कहां कहां दिखता है, ये है क्या। तो इट क्या होता है, प्रोनाउन है। सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन, तो सिंगुलर प्रोनाउन। पर्सन की बात करेगा तो थर्ड पर्सन में आता है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में इट को 8 जगह ही यूज किया जाता है। अगर वो 8 तरीके अगर हम लोग पढ़ लिए कि इट हमें कहां कहां दिखता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आप देखते होंगे कि निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, जोरदार कथन के लिए किया जाता है, जैसे इट इज आई हो जाता है। एक सेंटेंस आपने देखा होगा कि इट का प्रयोग कोई भी, जैसे जेंडर नहीं बताना हो, यानी कि सेक्स नहीं बताना हो कि मेल है कि फीमेल है, वहां किया जाता है। जिसका सेक्स नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, वहां किया जाता है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे कोई भी सेंटेंसेस आप ले लेंगे कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर इट किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, छोटे जानवर कीड़े मकोड़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। वो सभी 8 प्रकार से आप देखेंगे कि इट का प्रयोग होता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हमको ये देखना था कि मे का प्रयोग कहां करते हैं। हमने कहां बतलाया बाबू, पॉसिबिलिटी, संभावना बतलाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर देखिएगा, ये तो हो गया पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए। दूसरे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर और मे का प्रयोग कहां होता है, तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, जब कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता था तो परमिशन लेता था। ठीक है ना। और उसमें हमेशा से सेंटेंस बोला जाता था कि मे आई कम इन सर, यानी कि क्या कह सकते हैं बाबू, यहां से देखिएगा, अनुमति लेने के अर्थ में क्या हो जाता था, परमिशन के लिए। ये देख लीजिएगा, परमिशन, परमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, PERMISSION, परमिशन के लिए किया जाता है। और ये परमिशन किसके लिए, अनुमति। अनुमति किससे बाबू, बड़ों से। ये देख लीजिएगा, यानी कि परमिशन के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि जैसे क्या मैं, ये देख लीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये देख लीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब क्या बन जाएगा सेंटेंस, मे आई कम इन। अगर आपको जोड़ना होगा तो सर लगा दीजिएगा, मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि अनुमति लेने के अर्थ में भी क्या होता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया लेने के अर्थ में। अच्छा, एक और जोड़ लीजिएगा इसी में, देने के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। अगर मुझे अनुमति आपको देना हो जाएगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यस, ये देख लीजिएगा, यस यू मे गो नाउ।
ये देख लीजिएगा। अब तुम जा सकते हैं, यस यू मे गो नाउ। कोई भी सेंटेंस अगर हम अनुमति देने के भी अर्थ में हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आपने देखा कि जहां छोटे और बड़ों के लिए हम अनुमति लेने और देने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग आ जाइएगा कि मे का प्रयोग आप कहां देखते हो, ठीक है ना। ये तो हो गया संभावना। आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस बाबू जिसका नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं लिख देता हूं एक्सक्लेमेटरी, ये देख लीजिएगा सेंटेंस होता है। आपने देखा होगा कि एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, ठीक है ना। सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं, एक्सक्लेमेटरी में नहीं बाबू, गड़बड़ हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी में तो हृदय से अचानक सुख दुख करुणा हर्ष उल्लास ये सारी चीजें निकलती हैं। हमने बात किया किसके लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये देख लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव की हिंदी क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया था, इच्छा। ये देख लीजिएगा इच्छावाचक। यहां हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है, याद कर लीजिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा मे से शुरू होते हैं। किससे शुरू होंगे, मे से शुरू होते हैं। ये देख लीजिएगा, जैसे अगर आप कोई भी सेंटेंस आपका भला हो ऐसे सेंटेंस आपने देखा होगा तो क्या बोला जाता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ये देख लीजिए, तो आपने सेंटेंस कहां देखा, मे का प्रयोग देखा तो कितनी जगह होता है, 3 जगह भी आपने पढ़ा कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए, दूसरा परमिशन के लिए, अनुमति लेने और देने के अर्थ में होता है, तीसरा आपने देखा होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं बाबू कि माइट का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो मे का पास्ट में माइट का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर हम माइट का एक जगह और देख लीजिएगा, लेस पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए POSSIBILITY, ठीक है ना। लेस पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कह देता ना कि आज वर्षा हो सकती थी, इसका मतलब हुई नहीं, कम संभावना थी, तो हमने क्या लगा दिया, इट माइट रेन टुडे, ये रहा, ठीक है ना। तो ये मे और माइट का प्रयोग हम लोगों ने देखा। मे का पास्ट भी क्या होता है, माइट होता है। जैसे सेंटेंस में जब नरेशन बनाते हैं तो वहां मे का हम क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा मे और माइट पूरा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।